अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं वहाब रियाज साहब ने रिस्पांस दिया अपने जो उनको सेलेक्ट कर दिया गया एज ए चीफ सेलेक्टर समझ लें या एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर समझ लें, उनको सेलेक्ट कर दिया गया है। उस हवाले से उनका बयान और बड़ा रद्दमल आया, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके अहमद शहजाद ने एग्रेसिवली फिर दोबारा बात की है बाबर आजम के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बात करते हैं आगे जाके शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को साया कॉरपोरेशन से दूर कर लिया। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले मेरा थोड़ा सा लेट वीडियो करने का मकसद ये था कि आप लोग को मैं सारे हक़ाइक़ की मुबनी बातें बता सकूं। इस तरह जब मैं पिछले दिनों में जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वहाब रियाज के साथ शायद नाइंसाफ़ी हो रही है या फिर शायद वही सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है और भी दो तीन नाम है उनको भी हटाना चाहिए था, लेकिन अभी जो करंटली ख़बर आ रही है उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि वहाब रियाज साहब ने रिस्पॉन्ड किया है और वहाब रियाज साहब ने एक बड़ा बयान दिया कि क्यों मुझे हटाया गया और क्यों मैं इस तरह यानी कि एक मेरे ऊपर ही क्यों चलाई। क्योंकि वैसे भी हम जब से ये देख रहे हैं कि वज़ीर खेल बने थे वहाब रियाज साहब, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब तब वज़ीर आला पंजाब थे, तो तब से हम देख रहे हैं कि इनके दाएं हाथ के तौर पे यानी कि राइट हैंड के तौर पे काम करते रहे हैं। वज़ीर खेल के तौर पे देख लें, फिर उसके बाद जब ये चेयरमैन PCB बने हैं मोहसिन नकवी साहब तो इन्होंने बड़ी पोजीशन दी थी चीफ सेलेक्टर की वहाब रियाज को। फिर उसके बाद जब सिलेक्शन कमेटी नई बनी है जहाँ पे 7 मेंबर्स की बनी थी वहाँ पे दोबारा से इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे और मेन किरदार पे रहे हैं वहाब रियाज। तो अब उनको एकदम से हटा देना और यहाँ से समझ ये आ रही कि शायद जो भी गलत करेगा इस क्रिकेट के साथ, शायद वहाब रियाज को हटाने का मकसद यही था कि जो भी इस क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मजाक करेगा उनको शायद वो ये कह लें कि अगर वो राइट हैंड भी हैं तब भी मोहसिन नकवी उनको बख्शेंगे नहीं, मोहसिन नकवी साहब उनको फिर भी हटा के रख देंगे। अब थोड़ा सा बयान मैं आपको पढ़ के सुना जो उन्होंने ट्वीट किया है कि डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द ब्लेम गेमिंग, यानी कि वो ब्लेम गेमिंग के ऊपर नहीं जाना चाहते, लेकिन एज अ time serving as a member of the selection committee for PCB comes to an end. I just want my people to know that I have served the game I love with faith and a sincerity and have give 100% for the betterment of Pakistan cricket. ये उनका बयान था। It has been a honor to serve as part of the selection panel to make collaborative जो आपके decision है as part of the 7-man panel to select the national team was a privilege. Everyone's vote carried equal weight. We made selection decisions as a team and shared the responsibility of that process equally. It was an honor to contribute my part to that. Moreover, it was an honor to support Gary Kristen and the coaching group as they set their vision for this team. I am confident that the team plans to coaches have put together will ensure this team continue to grow into a dominant force as we move forward, and I wish them the best of luck on that journey. I am extremely grateful to have served Pakistan cricket, firstly as a player and now as a part of the selection committee, and I am thankful to people who have prayed for me. I wish nothing but success for the future of the Pakistan cricket team and will forever remain a loyal servant to Pakistan cricket. ये वहाब रियाज साहब का बयान और जो ट्वीट उन्होंने कहा था कि मैं शाम के जब मैंने एक पहली वीडियो की थी वहाब रियाज के बारे में, उन्होंने एक छोटा सा बयान दिया था कि मैं अपना एक पैगाम जारी करूंगा रात के टाइम और एक कंप्लीट पूरा अब उन्होंने एक पूरा नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी तरफ से पूरे सिंसेरिटी और इक्वलिटी के तौर पे काम किया और अगर देखें तो मेरा एक वोट सब यानी कि जो बाकी 6 थे उनके ऊपर भारी नहीं हो सकता था, सब ने मिलके किया, लेकिन वो बीच में अपने आप को क्लियर भी कर रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मैंने गैरी क्रिस्टन को दे रहे और बाकी कोचिंग ग्रुप को देख ले तो मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि ये टीम सेलेक्ट होगी, वर्ल्ड कप में जाएगी, फिर वो परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि वैसे भी छोटी जो आपकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर ही काउंट नहीं किया गया था, सारे PSL के परफॉर्मर से ये उनका यानी कि बयान था और उन्होंने कहा कि आगे मैं विश करता हूं कि ये टीम इस तरह ही आगे मूव ऑन करती रहे और ऐसे ही सर्व करती रहे, पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह ही अपना आगे चलती रहे। उन्होंने ये बेस्ट ऑफ लक कहा है। लेकिन अगर देखें एक और बयान उनका कि उन्होंने जिस तरह पूरा कंप्लीट ये अपना शो करवाया कि वो चाहते थे I don't agree with the statements being discussed about adding pressure to members of the selection committee. How can I vote dominant 6? Everything is documented in the meeting minutes. तो ये आप यहाँ से साफ लगाए कि एक जो सीनियर यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं नाम लेके तो नहीं जाहिर करना चाहूँगा, लेकिन जो एक सीनियर यहाँ पे सहाफ़ी समझ लें और सीनियर जर्नलिस्ट समझ लें कि उन्होंने बयान भी दिया है कि वहाब रियाज साहब को ये फ़ोन किया है और कहा गया कि आप अपनी ऊपर सारी ज़िम्मेदारी ले लें
और आप अपने ऊपर जब सारी जिम्मेदारी लेंगे कि ये टीम की सारी वर्ल्ड कप की नाकिस परफॉर्मेंस जो है वो टीम सिलेक्शन की मेरी वजह से हुई है, तो शायद आप भी बचे और हम लोग भी बचे और हम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रह लेते हैं। तो वहाब रियाज ने वहाँ पर डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्वली होगा। और ये कोई माने जाने हैं, मैं वो भी नाम नहीं लेके आपको बताना चाहता कि कोई भी किसी के ऊपर ब्लेम गेमिंग मैं तो नहीं यहाँ पे बैठ के करना चाहता, और ना ही मैं किसी का नाम लेके करना चाहूँगा डिग्रेड। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप लोग ये देखें कि अगर वो अकेले अपने ऊपर सारा ले लेते हैं तो ये मुश्किल हो जाता है। वहाब रियाज को सैक कर दिया गया। अब नई सिलेक्शन कमेटी अभी 3 पे अब मुश्तमिल है, जो कि अफजल साहब हैं, उसके साथ आपको पता है असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ साहब भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। लेकिन अभी तक जो वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया है, और इसलिए हटाया गया क्योंकि पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी और टीम को सिलेक्ट करने में इन 2 प्लेयर्स का हाथ था, यानी कि इन 2 मेंबर्स का हाथ था, तो वो हटा दी गई हैं। लेकिन अब उसके बाद आगे फर्दर जिस तरह इसके ऊपर अपडेट आएगी तो इसके ऊपर हम मज़ीद बात कर सकते हैं। अब आते हैं ज़रा अहमद शहजाद के ऊपर। अहमद शहजाद ने बाबर आजम के बारे में दोबारा से बात की और उन्होंने कहा है कि अगर ये हमने सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सब कुछ डालना है तो क्या कैप्टन ने अपनी मर्ज़ी से टीम नहीं करवाई थी? उन्होंने अपनी टीम यानी कि बाबर आजम ने लड़कों के नाम नहीं दिए थे, उन्होंने आगे जंग नहीं लड़ी थी उनके खिलाफ कि नहीं मुझे ये लड़के चाहिए। कुछ ऐसे नाम थे जो ऐड होना चाहते थे, लेकिन जो चाहते भी थे सिलेक्शन कमेटी के हम इन लड़कों को ऐड करें, लेकिन बाबर आजम कहते थे मुझे वो लड़के नहीं चाहिए। बाबर आजम अपना कंप्लीट वो आपको पता ना अपना सामने वो रखते हैं कोचेज़ के सामने, फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी के सामने अपना पूरा इनपुट रखते हैं कि यार मुझे ये लड़के चाहिए, मुझे यही लड़के मैंने लेके जाने। बाबर आजम वाकई ही इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन जब से ये कैप्टनसी बने हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास जो कैप्टनसी में रोल मिला ना, जो इनको सबसे ज़्यादा मजबूत कैप्टन ये रहे हैं। बाकी किसी कैप्टन को ये हासिल नहीं होता था कि वो सिलेक्शन कमेटी के सामने बैठ के ये बात करें मुझे ये लड़के चाहिए। इनको फुल हैंड दिया गया रमीज़ राजा के साहब के दौर में, फिर ज़का अशरफ के दौर में, और फिर उसके बाद अब देख लें मोहसिन नकवी साहब के दौर में भी उनको यही कहा गया था कि आप फ्री हैंड में जो लड़के लेके जाना चाहते हैं लेके जाएँ। सिलेक्शन कमेटी ने उनको वही लड़के दिए हैं। लेकिन उसके बाद देखें कि टीम की क्या परफॉर्मेंस है, फिर हम पूरा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल दें तो ये भी गलत है। अब वहाब रियाज साहब ने भी यही बयान दिया कि सारा मेरी वजह से नहीं हुआ, बाकी भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, सब ने अपनी अपनी इनपुट दी है। इधर से अहमद शहजाद कहते हैं कि बाबर आजम को भी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और कैप्टनसी से अपना हाथ साइड पे करके और किसी नए कैप्टन को बनने का मौका देना चाहिए। आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि आप बार बार लड़कों को लेके जाए। आपके पास इतने ज़्यादा इवेंट्स मिल चुके हैं कि आपने अभी तक कोई इवेंट अभी तक जितवा के नहीं दिया पाकिस्तान को, तो फिर भी आपकी ये परफॉर्मेंसेज है तो आप इस तरह की बातें करते हैं बैठ के कि नहीं मैं तो ये तो मैं तो वो। ये अहमद शहजाद साहब ने जो कहा है मैं काफ़ी हद तक इस बात पे एग्री भी करता हूँ कि यार आपने और कितने इवेंट्स देने हैं, आपके पास कौन और यानी कि और भी आपके पास आगे लाइन में है। रिजवान देख लें, जिस तरह सरफराज साहब का बयान आया कि रिजवान को बनाएं, तो वो भी एक यानी कि अब रिजवान अब ऑन दी वे है। अगर ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है तो आप उनको बनाया, ग्रुपिंग का हिस्सा तो वो सारे लड़के बाहर होने चाहिए। अब ग्रुपिंग का अगर मामला आ ही गया तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी ने साया कॉर्पोरेशन से अपना यानी कि जो उनका देख लें बायो जो उन्होंने लिखी हुई थी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे साया कॉर्पोरेशन का उन्होंने टैग लगाया हुआ था। लेकिन जब से उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है तो उन्होंने साया कॉर्पोरेशन से अपना नाम हटा के वहाँ से अपनी बायो में से अपना साया कॉर्पोरेशन, ये वो कॉर्पोरेशन है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और इनकी ये ब्रांडिंग करते हैं, पूरे सोशल मीडिया पर बताते हैं कि शाहीन ने आज ये किया है, शाहीन ने ये किया है, और पूरी यानी कि जो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर, हमें तो नहीं ना पता कि हम शाहीन के घर में तो नहीं बैठे हुए कि शाहीन घर में क्या कर रहा है या बाहर जिम में पहुँचा हुआ है वो क्या कर रहा है। लेकिन ये जो साया कॉर्पोरेशन है ये इन लड़कों की ब्रांडिंग करते हैं ताकि इनको उठा के रखेगी, पूरे मीडिया पे इनकी हाइप बन के रहेगी, पूरी दुनिया में इनको पता लगेगा कि ये इस टाइम क्या कर रहे हैं, इस टाइम क्या कर रहे हैं। तो ये ब्रांडिंग करती है, यानी कि इनके ऐड चलाती है, ब्रांडिंग करती है, पूरी सोशल मीडिया पे इनका सारा यानी कि सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो ये साया कॉर्पोरेशन इस हवाले से ये काम करती है। तो इन्होंने जो कि पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें भी वायरल हो रही थी कि साया कॉर्पोरेशन के जो अंडर मेंबर्स हैं उनकी जो अपनी हाइप बनी हुई है उस वजह से भी लड़के अपने आप को पता नहीं क्या हीरो समझना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से भी इन्होंने अपने आप को शायद साया कॉर्पोरेशन से हटा दिया। आगे शाहीन शाह अफरीदी पे और भी बड़ी खबरें इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसके ऊपर बात भी करेंगे क्योंकि अभी तक तो फ़िलहाल जो खबरें हैं यही हैं। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि अगर कोई भी ग्रुपिंग का हिस्सा रहा है इस टीम के साथ जिसने खिलवाड़ किया है उसको इतना दूर फेंक दिया जाए कि दोबारा उसको हम देख भी ना सकें कि यार वो क्रिकेट में कभी हमें इस टीम की तरफ से खेलता हुआ नज़र भी आ रहा है। मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड करता हूँ, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो शाहीन है, चाहे रिजवान है, तो चाहे और कोई बड़ा प्लेयर है। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। मुल्क की इज़्ज़त सबसे पहले है। मुल्क के लिए जो खेलता है वो टीम में रहेगा, जो नहीं खेलेगा उसे दूर दूर तक इस टीम की तरफ देखने की भी इजाज़त नहीं होगी। हमारे पास बहुत अच्छे लड़के हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, फिर शाहीन के टूवर्स हो रहे हैं। अब हमारे पास इतने लड़के तैयार हो जाएंगे कि हमें इन लड़कों की इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, उसके ऊपर और डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर,
अल्लाह हाफिज़।